वुड डिस्पैच 1854। वुड घोषणा पत्र। वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कंपनी के आज्ञा पत्र में प्रति 20 वर्ष बाद परिवर्तन करने का प्रावधान था। 1813 के बाद पुनः 1853 में आज्ञा पत्र में परिवर्तन करने का अवसर आया। 1835 में लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र दिया गया, जिसमें भारतीय शिक्षा का जमकर मजाक उड़ाया गया। उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने यह अनुभव किया कि भारतीय शिक्षा की अवहेलना अधिक समय तक नहीं की जा सकती। 1853 में आज्ञा पत्र के नवीनीकरण लाने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसमें मुख्य सदस्य के रूप में मार्शमैन, विल्सन, पेरी, ट्रेवेलियन और हॉलैंडे थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे चार्ल्स वुड। इस समिति में के सदस्यों ने भारतीय शिक्षा की 1853 तक की शिक्षा का गहन अध्ययन किया। इस समिति के सुझावों के आधार पर 19 जुलाई 1854 को वुड घोषणा पत्र की सिफारिश की गई। वुड घोषणा पत्र 100 अनुच्छेद वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा का उद्देश्य, माध्यम, सुधार आदि पर विचार किया गया। वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में अंग्रेजी शिक्षा को महत्व, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार पर बल दिया गया, परंतु देसी भाषा संस्कृत, अरबी और फारसी के विकास पर भी बल दिया गया। अब हम लोग वुड घोषणा पत्र की सिफारिश के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है शिक्षा का उद्देश्य। इसमें शिक्षा का प्रसार का संपूर्ण भार कंपनी का दिया गया। उनका प्रथम कर्तव्य है कि अन्य विषयों के अधिक महत्व शिक्षा को दे। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तियों का बौद्धिक और नैतिक विकास करना ही नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बना सके। दूसरा है पाठ्यक्रम। उस समय पाठ्यक्रम में प्राच्य भाषाओं में संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा की महत्ता को स्वीकार करते हुए उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए, परंतु अंग्रेजी साहित्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान माना गया। अगला है शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम कंपनी प्राच्य भाषा को भी स्थान दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा को पूर्ण रूप से हटाया नहीं जा सकता। अतः शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के साथ साथ प्राच्य भाषा संस्कृत, अरबी और फारसी को भी माना गया। नेक्स्ट है जन शिक्षा विभाग की स्थापना। घोषणा पत्र में प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की सिफारिश की। साथ ही प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग का एक निदेशक नियुक्त किया जाए, जो प्रत्येक प्रांत के शिक्षा का देखरेख कर रिपोर्ट देगा। भारत में बम्बई, पंजाब, बंगाल, मद्रास और उत्तर पश्चिम ये 5 प्रांत थी। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय की स्थापना। उस समय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की। विश्वविद्यालय का सर्वोच्च अधिकार कुलपति का होगा और विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर हो, ऐसी बात कही गई। उसमें एक कुलपति, उपकुलपति, मनोनीत सदस्य और सीनियर सदस्य हो। नेक्स्ट है क्रमबद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना।
शिक्षा विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यकता है कि विश्वविद्यालय को क्रमबद्ध तरीके से चलाया जाए। उसमें प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज, यही शिक्षा का एक स्तर होगा। नेक्स्ट है जन शिक्षा का प्रचार। वुड के घोषणा पत्र ने मैकाले के विवरण पत्र में निस्यंदन सिद्धांत फिल्ट्रेशन थ्योरी की आलोचना की, जिसमें सरकार सिर्फ उच्च वर्ग के शिक्षा पर ही राजकोष का अधिकांश भाग व्यय करती थी। फलस्वरूप जनसाधारण की शिक्षा अंधकार में डूब गया। घोषणा पत्र में जनसाधारण यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों की शिक्षा पर बल दिया गया। नेक्स्ट है अध्यापकों का प्रशिक्षण। अध्यापक प्रशिक्षण के द्वारा अध्यापन के स्तर को उच्च स्तर पर उठाने का प्रयास करने की सिफारिश की गई। इसके लिए जगह जगह पर हर एक प्रांत में कम से कम एक अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया गया। नेक्स्ट है सहायक अनुदान। आर्थिक नीति को सुदृढ़ करने के लिए सरकार उच्च व्यवसायी तथा धनवान वर्ग के लोगों को स्कूल खोलने के लिए अनुदान की सिफारिश की और साथ ही साथ इसमें सरकार भी अनुदान देगी। इसके लिए सहायक अनुदान प्रथा की सिफारिश की। निजी स्तर के विद्यालय को अनुदान देने की बात कही गई। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा। वुड घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा के विकास पर प्रकाश डाला गया और स्त्री शिक्षा को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए इस पर विचार किया गया। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा। इस घोषणा पत्र में जगह जगह उद्योग धंधे को खोलने का प्रस्ताव किया गया और इसको सुदृढ़ करने के लिए उद्योग धंधों का शिक्षण और ऐसे टेक्निकल विद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया गया।